टिप्पणी को लेकर बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मां का दर्जा सबसे ऊपर होता है, मां पर टिप्पणी करना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इस तरह की भाषा अस्वीकार्य है। साथ ही बाबा बागेश्वर ने नए जीएसटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। दरअसल जो नया जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ है उस पर भी बाबा बागेश्वर से सवाल पूछा गया, तो उसको लेकर बाबा बागेश्वर ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने और भी तमाम बातें की, आपको सुनाते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बाबा बागेश्वर जी। आप आगरा आए हुए से दिल्ली में 4-5 दिन से आप पदयात्रा की तैयारियां कैसे चल रही हैं, क्योंकि आपने संकल्प लिया है दूसरे नंबर की जो पदयात्रा है वो प्रारंभ होने वाला, कहां से कहां तक रहेगी, क्या क्या तैयारियां रहेंगी, किन किन को आमंत्रित किया गया है, बताना चाहिए। सब लोगों की बैठक थी, बागेश्वर धाम के मंडलों की बैठक थी और बहुत अभूतपूर्व तैयारियां चल रही हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। इस बार की पदयात्रा में मुख्यतया संकल्प है यमुना माँ की शुद्धि, यमुना माँ की निर्मलता के लिए, ताकि यमुना माँ का जल भगवान श्री बांके बिहारी को चढ़ने लगे। तो ये यमुना से यमुना तक की यात्रा है, दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा है, कात्यायनी माता मंदिर से बांके बिहारी तक की यात्रा है। ये यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, ये यात्रा हिंदू राष्ट्र की यात्रा है, ये यात्रा देश में वैचारिक क्रांति फैलाने की यात्रा है, ये यात्रा मां यमुना को फिर से निर्मल करने की यात्रा है। तो 7 नवंबर को सुबह 11 बजे यह यात्रा माता कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ होगी और 16 नवंबर को बांके बिहारी पर आकर और यमुना के किनारे आकर विराम होगा। आप जब प्रधानमंत्री आपके यहाँ पर आए कैंसर हॉस्पिटल का उन्होंने शिलान्यास किया, आपने खुद अपने मुंह से कहा कि वो आपकी माँ से मिले, माँ बहुत महत्वपूर्ण है, माँ के प्रति उनका भाव बहुत जबरदस्त था। उनकी माँ के नाम से आपने एक वार्ड खोलने का भी बारी, लेकिन उनकी माँ को लेकर भी कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणी करने की कोशिश की है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, किसी की भी माँ होगी और किसी भी व्यक्ति को किसी भी माँ के प्रति कुछ भी शब्द कहना मूर्खतापूर्ण बयान, मूर्खतापूर्ण बात। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ पूजनीय होती है और इस प्रकार से वार्तालाप करना, इस प्रकार की बयानबाजी करना निश्चित रूप से उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो माताओं के प्रति कितनी विचारधारा उनकी अच्छी है। हमें लगता है जो दूसरों की माँ को गाली देता है उन्हें एक बार विचार करना चाहिए कि आपको संस्कार मिले कैसे। उनके संस्कारों पर सवाल है कि हम किसी को यदि इज्जत नहीं दे सकते तो किसी को गाली तो ना दें। ये किसने अधिकार दिया है? माँ सबकी माँ होती है, माँ पूजनीय होती है, वो कोई भी हो। यदि वो किसी की भी माँ या बहन को गाली दे रहा, निश्चित रूप से वो धूर्त है, मूर्ख है। फिर देश के प्रधानमंत्री, उस देश के सबके प्रधानमंत्री हैं, हमारे वो नहीं, सबके प्रधानमंत्री, और उनकी माँ को गाली देना निश्चित रूप से जिसने भी ये किया है तो धूर्त है। ये जो जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है, सारी चीजें सबसे आम लोगों के लिए राहत मिलेगी। आपकी तो अन्नपूर्णा चलती है, अन्नपूर्णा की चीजों को लेकर भी थोड़ा सा राशि अब कम हो जाएगी, जीएसटी कम होगा। बहुत साधुवाद। और भी हम चाहते हैं कि और धीरे धीरे ऐसे बहुत निम्न स्तर पर आवे, ताकि आम जनता और समय वो लोग खुश रहे, सामान्य जीवन जीते हम लोगों के लिए बहुत खुशी पूर्ण है। धन्यवाद। बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है आपको बताते हैं। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन